हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आ चुका है एंड मिस शक्ति दुबे इज द टॉपर। तो आई थॉट कि देखो विजन आईएएस ने अपने वेबसाइट पे शक्ति दुबे मैम की कॉपी डाली है। तो आई थॉट कि देखो आप लोग टॉपर्स इंटरव्यू तो देखेंगे, ऑब्वियसली मैम के डायरेक्ट आप स्ट्रेटेजी वगैरह सारी चीज़ें सुनेंगे, दैट्स फाइन। ओके, बट व्हाट आई वांटेड कि डायरेक्ट उनने एक्चुअली में एग्जाम में क्या किया है, व्हाट शी हैज डन इन द एग्जामिनेशन, उसके ऊपर अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। विल हैव अ डिस्कशन ओवर दैट, ताकि डायरेक्ट इनके आंसर्स में ऐसे एक्स फैक्टर क्या था दैट मेड हर अ टॉपर। बिकॉज सी एक्शन स्पीड स्पीक्स वेरी मच लाउडर देन द वर्ड्स। मैं ये बिलीव करता हूँ, तो इनकी कॉपी भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है एथिक्स, उसी के कॉपी का हम एनालिसिस करेंगे और हम इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या ऐसे फैक्टर्स है, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसके वजह से ये टॉपर बनी है। ओके, द फर्स्ट थिंग देखिए, अब अपन उसको मतलब हाईलाइट करते हुए चलते हैं। और देखिए, ऑल द राइट्स आर रिजर्व टू विजन आईएएस। देखिए, इट्स नॉट माय कंटेंट, इट्स विजन आईएएस कंटेंट। द डायरेक्ट इंटरेक्शन विद सोशल ग्रुप्स लाइक फैमिलीज पीयर्स टीच पीपल हाउ अदर्स एक्सपेक्ट देम टू बिहेव। बताते हैं कि भाई फैमिली पीयर लोगों को बिहेव करना कैसे सिखाते हैं। लाइक वाइज सोसाइटी एज अ होल reinforces and shapes the values to its norms through its norms, institution, media, collective behavior. Discuss how a society's formal and informal institution socializes its population with examples. ठीक है, तो how she started: man is situated self, okay, and does not live in isolation. He creates impacts in society. बहुत ही सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। आप देखोगे कुछ भी थ्योरी, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब इनने जो क्वेश्चन की डिमांड थी, फर्स्ट फैक्टर देखो, मैं यहाँ पे छोटे छोटे करके लिखते हुए चल रहा हूँ। द फर्स्ट फैक्टर दैट मीटिंग द डिमांड ऑफ व्हाट इज आस्क्ड, मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है उसको एड्रेस करना है आपको। इधर आपसे पूछा है फॉर्मल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट्स, तो इनने देखो स्टार्ट ही कहां से किया, फ्रॉम वेयर शी हैव स्टार्टेड। इनने सबसे पहले बोला है कि भाई फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स क्या है। ओके, रिलीजन, कल्चर, फैमिली। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट, बॉन्ड, रिलेशन, ईच अदर। एग्जामिनर को पहले ही बता दो कि मैं समझ गई हूं सवाल। फिर देखो एक एक करके रोल ऑफ फैमिली, एक एक करके सारी चीजें बता रही हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन फॉर इंडिविजुअल। ओके, इनने पॉइंट लिखा है विद सिंपल सा डेली ऑब्जर्वेशन बेस्ड एग्जांपल। हाउस कोर्स, फादर्स अर्निंग, फैमिली मेक, स्टीरियोटाइप, जॉब विद जेंडर। ठीक है, स्कूल, स्कूल से फिर इन्होंने बताया कि सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, फॉर एग्जांपल पैट्रियोटिज्म, रिपब्लिक डे पर एक और एग्जांपल। रिलीजन, सिखिज्म, लंगर वगैरह करना, ब्रदरहुड, इस्लाम, सारे रिलीजन को कवर कर रही है। पीयर ग्रुप, एक एक जो चीज, मतलब आप देखो, आपसे जो जो चीजें पूछी गई थी, ठीक है, लाइक फैमिली, पीयर ग्रुप, सोशल ग्रुप्स, ठीक है, सारी चीजों को एक एक करके एड्रेस करनी है ये। ओके, peer groups, respecting elders, और एंड में कंक्लूजन, द सोसाइटी थ्रू इट्स फॉर्मल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन शेप्स द बिहेवियर। ठीक है, बस एक सम अप कर दिया। तो सेकंड चीज हमें क्या देखने को मिली इनकी कॉपी से, शी इज गिविंग एग्जांपल्स। ओके, हर क्वेश्चन में एग्जांपल। 10 मार्कर क्वेश्चन था, ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स यू गिव, 1 2 3 4 एंड विथ एग्जांपल्स। अब देखो एथिक्स में जीएस का थोड़ा अलग फंडा होता है। अगर आप लोग को इफ यू वांट, तो मैं इनका जीएस का पेपर भी एनालाइज करके बताऊंगा, या फिर किसी और टॉपर का। ठीक है, बट जीएस में क्या रहता है, 10 मार्क का क्वेश्चन में आपको 6 7 पॉइंट्स लिखने हैं, एथिक्स में आप 4 5 पॉइंट्स भी लिखो विद एग्जांपल्स, कंप्लीट कर रहा है। अब देखो, डू यू थिंक टेक्नोलॉजी कैन प्ले a रोल इन एस्टैब्लिशिंग अ वैल्यू सेंट्रिक मॉडर्न सोसाइटी, क्रिटिकली इवैल्यूएट। ठीक है, सिंपल सा इंट्रोडक्शन, एज ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ नई चीज नहीं है, सिंपल, एकदम सिंपल। देखो आप लोग भी ऐसे ही आंसर लिखते हो, पर क्या ऐसे फैक्टर्स है जो इनको टॉपर बना रही है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या बोल रही है, डू यू थिंक टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ रोल इन एस्टैब्लिशिंग वैल्यू सेंट्रिक मॉडर्न सोसाइटी। वी मस्ट अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज सॉर्ड। ओके, ओन एडवांटेजेस एंड कंसर्न्स, पहला पॉइंट लिखा। साइबर टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंटरकनेक्शन लेके आ रहा है, बट साइबर बुलिंग, पोर्नोग्राफी भी लेके आ रही है। अब देखो, इसने जस्ट एक ओपनिंग स्टेटमेंट दिया कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एस्टैब्लिशिंग वैल्यू सेंट्रिक सोसाइटी। ठीक है, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस लिखा है एग्जाम्पल, रोबोटिक्स, बंडीकूट रोबोट। देखो करंट से एग्जाम्पल दे रही है स्टेट का।
करंट से एग्जांपल दे रही है, ठीक है। ब्लॉकचेन, इट कैन बी यूज्ड फॉर हैंडलिंग डेटा, ओके। करंट टेक्नोलॉजीज एग्जांपल, नैनो टेक्नोलॉजी एग्जांपल, नैनो यूरिया, व्हाट शी इज डूइंग। ये ऐसे एक भी कंटेंट है जो ऑनेस्टली बताओ जिस इंसान ने 7-8 महीने से तैयारी की है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे एग्जांपल्स नहीं पता। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ठीक है, डू यू थिंक टेक्नोलॉजी कैन प्ले रोल इन वैल्यू सेंट्रिक क्रिटिकली इवैल्यूएट, यस। आंसर कैसा होगा, क्रिटिकली इवैल्यूएट, यस एंड नो। तो इनने चैलेंजेस को भी एड्रेस किया। अब देखो, स्पेस नहीं था, स्पेस नहीं था, चैलेंजेस साइबर बुलिंग, पोर्नोग्राफी, एथिकल कंसर्न्स, जीएम क्रॉप्स, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एक्सेट्रा, ठीक है, दोनों पार्ट को, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी सीख क्या मिली है, ठीक है, कि कंप्लीट आंसरिंग ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स, क्वेश्चन के ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स को कंप्लीट वे में आंसर करना, ये हमें थर्ड सीख मिली है इनसे, इनके कॉपी से। आप देखो पॉइंट्स कुछ भी नए नहीं है, ओके। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई कैसे करके आंसर देना है, आप ये कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते, ओके। ड्रॉप ड्रॉप, drop by drop is water pot filled, likewise wise man gathering it little by little fills himself with goodness, कोड बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। राइटली सेट, देखो इन्होंने वापस से कोट के थ्रू इंट्रोडक्शन किया, शी इंट्रोड्यूस्ड इट विद द हेल्प ऑफ अ कोट, ओके। अब देखो इसमें ये पैराग्राफ वाइज चली है, कोड बेस्ड क्वेश्चन में शी इज फॉलोइंग द अप्रोच ऑफ पैराग्राफ, एग्जांपल्स, ठीक है, एक एक चीज करके तोड़िए, कॉप, ठीक है, एग्जांपल्स, डिफरेंट डोमेन्स में शी इज आंसरिंग। आईआर का डोमेन हो गया, एग्जांपल्स, मल्टी डायमेंशनल, शी इज फॉलोइंग द पेस्टल अप्रोच, आईआर, एनवायरमेंटल डायमेंशनल्स, ठीक है, जैसे कि आप देखो एनवायरमेंटल डायमेंशन हो गया, डेली लाइफ का डायमेंशन हो गया, एथिकल, ओके, आईआर के डायमेंशंस हो गए, इकोनॉमिक डायमेंशंस हो गए, ओके। तो इट्स नॉट नेसेसरी जो आपसे बोलते हैं ना कि भाई हर क्वेश्चन को आपको कैसे आंसर करना है पॉइंट्स में, तो बोलते हैं ना कि सूरत देख के तिलक लगाना है, तो मैडम ने यही किया है, सूरत देख के तिलक लगाया, जहां पे जरूरत लगा पॉइंट्स, जहां पे जरूरत नहीं लगा पैराग्राफ्स, ओके। There is an ongoing debate on what constitute the core components of necessary to define empathy. However, the three most often are, okay, effective understanding, emotional contagion और cognitive perspective taking. Empathy की simple definition दे दी, कुछ नहीं है empathy, simple define कर दिया, okay. तो fourth takeaway, presentation. अब देखो इनने एम्पैथी को रादर देन इसमें लिखती स्पेस भी कवर किया, भाई टाइम कम रहता है मीन्स भी बहुत, इनने एक डायग्राम बना दिया, जी सर, दी मैडम जस्ट मेड अ डायग्राम, तो ये स्मार्टनेस आपको सीखनी है, प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ओके, दीज थिंग्स आर गोइंग टू मेक डिफरेंस, ओके। अब इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग इनने एक्सप्लेन किया, आई एम नॉट गोइंग इनटू द कंटेंट, ठीक है, इनने एक्सप्लेन किया एग्जांपल, इमोशनल एग्जांपल, कॉग्निटिव एग्जांपल एंड एंडिंग, ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन। हम जीएस के पेपर भी देखेंगे, उसमें भी आई हैव, मैं जब से इनका रैंक आया तब से 2-3 घंटे से इनके पेपर से एनालाइज कर रहा हूं मैं। द एंड प्रोडक्ट, ओके, देखो व्हाट अप्रोच शी इज फॉलोइंग, ठीक है, ये क्या फॉलो कर रही है कि कोड बेस्ड क्वेश्चंस को, कोड बेस्ड क्वेश्चंस को ये पैराग्राफ्स में लिख रही है, और एग्जांपल्स तो हर चीज में कॉमन है ही, राजा राम मोहन रॉय, भीमराव अंबेडकर, कुछ अलग से ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके। सो व्हाट, एक और चीज हमें क्या देखने को मिल रही है इनसे, ठीक है, शी इज फॉलोइंग अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, ओके, आंसर्स लिखने के लिए शी इज फॉलोइंग अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। कहीं कहीं देखो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन बताया था, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, आईआर, सारे डायमेंशन डाल दिए, मल्टी डायमेंशनल। ये सारी चीजें कैसे डेवलप होती है, these all things are developed with the help of practice, ओके। मेंस का बैटल जीतना है तो आपको आंसर लिखना सीखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो, मार्टिन लूथर किंग, जस्ट रीड इट वंस, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको मैडम के इन आंसर से सीखना, हाउ द वे शी इज राइटिंग द आंसर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। अब देखिए जैसे
देखो इसको भी आप पढ़ना, ग्रेटेस्ट लीडर अगेन कोड बेस्ड क्वेश्चन, शी इज फॉलोइंग द पैराग्राफ अप्रोच, इसमें एक एक कंपोनेंट्स को खोल के ये एक्सप्लेन कर रही है। ओके तो इन दिस वे देखो पैटर्न पकड़ना है। What are the signs that shows an individual rank on the lower spectrum of emotional intelligence? How far technology, how far बोला है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। मतलब इसका हाउ फार पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लिखना है और कमियां भी, नेगेटिव एस्पेक्ट भी लिखना है। You have to understand the question first. How far technology leading to decline in the emotional intelligence of the people, especially in the younger generation? इनने सिंपल इमोशनल इंटेलिजेंस को डिक्लाइन किया, एक एग्जांपल दिया चंद्रयान का, प्राइम मिनिस्टर हक करके रोए थे, ठीक है। इट्स व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस, साइंस दैट शोज पर्सन्स इमोशनल इंटेलिजेंस। सीधा जो सवाल पूछे एक एक कंपोनेंट को तोड़ के आंसर कर दिए। ओके इनेबिलिटी टू शो, ठीक है, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, इफ आई एम फ्रस्ट्रेटेड आई टॉक रूडली। सिंपल देखो शी इज क्रिएटिंग हर ओन एग्जांपल्स। मैं अगर ठीक है जैसे आप लोग का प्रीलिम्स हो जाएगा, आई टीच यू कि आप लाइव एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा कि आप खुद के एग्जांपल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है इनिबिलिटी टू टैकल इम्पार्शियल डिसीजंस, एग्जांपल अपने पर्सनल लाइफ के एग्जांपल दे रही है, बहुत सिंपल। आई क्रिटिसाइज अदर्स फॉर डूइंग रॉन्ग बट इफ माय ओन फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व आई स्टे क्वाइट। होता है, ये हम सब फील करते हैं। अनेबल टू अंडरस्टैंड समवन्स पेन। ओके अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके सोशल मीडिया हैरासमेंट, ठीक है, सेम फेक न्यूज, ये घुमा फिरा के वही बातें हो रही है। ओके तो एक एक कंपोनेंट को आपको आंसर करना है, यू हैव टू आंसर ईच। देखो फिर से प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड का, राइटिंग कोई बहुत खास नहीं, बस इतना है कि पढ़ते आना चाहिए। जहां जहां जरूरत पड़ रही है ये देखो थ्योरीज व्यूरीज ज्यादा यूज ही नहीं कर रही, एग्जांपल्स और इसमें। हाँ आप इसमें थ्योरीज डालोगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल। ठीक है सो देखो अगेन एथिकल इश्यूज फेस्ड इन बिजनेस, पॉइंट एग्जांपल, और एकदम खुद की एग्जांपल बना रही है ये। अ कॉर्पोरेट नीड्स टू क्लियर फॉरेस्ट फॉर सेटिंग अप माइनिंग ऑपरेशन, करती है भाई ये चीजें। शी इज क्रिएटिंग हर ओन एग्जांपल्स। जरूरी नहीं है कि एग्जांपल्स आप सारे रट के जाओगे, हर जगह देखो कॉमन पैटर्न से चल रहा है इनका। फिर दूसरे पार्ट, हाउ कैन दिस पर्टिकुलर पर्सन हेल्प इन सॉल्विंग द इश्यूज, कोई थ्योरी के बारे में पूछा था, थियोरिकल एथिक्स, उसको लिखा पूरा एक एक करके पॉइंट्स एंड कंक्लूजन। सो इससे हमें अल्टीमेटली सीख क्या मिल रही है, व्हाट आर वी, देखो आप पूरे पेपर को एनालाइज कर लेना, ठीक है, विजन आईएएस के आपको डायरेक्ट पेज में देखने को मिल जाएगा। ओके व्हाट ऑल थिंग्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आपको सवाल समझ में आना चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड आपको एग्जांपल्स, हर जगह एग्जांपल्स, तो खुद के एग्जांपल्स। आई टेक अ सेशन, अभी तो देखो आप लोग प्रीलिम्स में इन्वॉल्व हो तो मैं ज्यादा आपको कुछ बोल नहीं रहा, आई सून टेक अ सेशन की खुद एग्जांपल्स कैसे बनाते हैं, स्पेशली जो 2026 में अटेम्प्ट दे रहे हैं 25 वालों के लिए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। एक एक कंपोनेंट को तोड़ तोड़ के हाउ फार वाला आंसर, एक एक को प्लस पॉजिटिव नेगेटिव सब आंसर करना है, एंड प्रेजेंटेशन और आंसर शुड बी मल्टी डायमेंशनल। ये पांच चीज इनके हर आंसर्स में देखने को मिल रहा है। पॉइंट्स कंटेंट एकदम एकदम नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा शेक्सपियर इंग्लिश नहीं है, राइटिंग भी बहुत कोई वो नहीं है, बट ये क्वेश्चन को समझ रही है, एग्जांपल्स देख रही है, कंप्लीट आंसर कर रही है, प्रेजेंटेशन अच्छा दे रही है और मल्टी डायमेंशनल, दैट मेड हर AIR 1। सिंपल सी बात है, आप इस चीज पे प्रैक्टिस कर लो। और देखो इस चीज के लिए फॉर व्हाट आई एम गोइंग टू हेल्प, मैं अपने जो स्टूडेंट्स की मेंटरशिप करवा रहा हूं, ओके स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ 2026, वी हैव आरंभ बैच, आरंभ बैच जहां पे मैं कंप्लीट आपको पूरे सिलेबस फॉर्म, मतलब सारे लेक्चर्स की लिंक तो दूंगा ही दूंगा, बट लास्ट 10 इयर्स के मैं मेंस के पीवाईक्यू आपको लिख के दिखा रहा हूं, लास्ट 6 इयर्स के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा हूं, उसको मैं इसी पैटर्न में करवा रहा हूं। ओके सब कोर टॉपर्स में एक चीज कॉमन है, आप आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हो, इसमें पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप है, पर्सनली आपको गाइड करूंगा। ओके जो मतलब बैच के जो लिंक्स है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई साहब हमें मेंस के आंसर राइटिंग करनी है, तो लास्ट 10 इयर्स के आप क्या कर सकते हो, लास्ट 10 इयर्स के वॉर करके प्रोग्राम है, राइट आंसर्स रेगुलरली, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो सिविल सोल्जर के ऐप से, जहां पे मैं खुद आपको आंसर्स इस पैटर्न में लिख के दिखा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। Not only this, very soon I am going to bring
जो मेंस के सब्जेक्ट है उसके ऊपर बहुत ही रीजनेबल रेट पे मैं कोर्सेस लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सिविल सोल्जर के टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए टू मेक योर प्रिपरेशन वेरी मच इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। टेलीग्राम की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।